ये देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर है ये, ठीक है। तो ऐसे ही सिंबल आपने यहाँ ढूंढना है कि वोल्ट मीटर कहाँ है हमारा, ये रहा, ठीक है। वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है वो डीसी आउटपुट 0 to 3 वोल्ट डीसी, 0 to 3 वोल्ट डीसी, ये रही 0 to 3 वोल्ट, ये रही ना, ये वाला, ठीक है। या आप यहाँ अटैच करो, यहाँ अटैच करो, कोई चक्कर नहीं है। हम इसका मतलब क्या है, ये नॉब यूज़ करनी है हमने 3 वोल्ट्स वाली, ठीक है। अगर ये नॉब यूज़ करोगे तो ये 30 वोल्ट वाली हो जाएगी, तो ये नहीं करनी, ठीक है। ये सर्किट और ये सर्किट एक जैसी हैं, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ से हम यहाँ अटैचमेंट कर दें, यहाँ से यहाँ कर लें, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव। तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव कौन सा होगा, हमेशा रेड, फाइन। ऑटोमेटिकली दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। आप एक ही याद रखना, दूसरा याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना, वरना कंफ्यूज होगा। ये पॉजिटिव, अब इसका पॉजिटिव देखो डीसी के पॉजिटिव से लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लगा दें सीधा, आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। ये पॉजिटिव है ना, ये टर्मिनल्स दोनों, तो कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर वोल्ट का नेगेटिव, इसका ये ना नेगेटिव, इसको कहाँ अटैच करना है, विद नेगेटिव और डीसी, यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखो डायोड आ गया, डायोड ये रहा हमारा। हमने पहले क्या करना है, फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए फॉरवर्ड बायस लिखा हुआ है, ये डायोड यूज़ करेंगे। इसका पॉजिटिव ये वाला, अब पॉजिटिव इसका कहाँ अटैच होगा, ये पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव तो भाई ख़त्म हो गया। अब बच्चे आप यहाँ रह जाओ, आप 7 वाली क्लास में चले जाओ, ठीक है। इसका पॉजिटिव खत्म, तो लेकिन इसका पॉजिटिव और डीसी का पॉजिटिव एक जैसी चीज़ नहीं है, ये देखो ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव पड़ा था, यहाँ लगा दिया। फिर इसका एक नेगेटिव, ये किसके साथ होना है, फॉरवर्ड बायसिंग पता है ना, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये रहा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये तो फिर सर्किट अभी हमारा करंट कहाँ से आएगा, ये रह गया हमारे पास, ये नेगेटिव देखो, नेगेटिव कहाँ अटैच्ड है, मिली एमीटर के पॉजिटिव के साथ, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पे। और इसका नेगेटिव कहाँ आएगा, इसके नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ गया इसके नेगेटिव के साथ, फाइन। ये सर्किट हमारा जुड़ गया, फाइन। इसके साथ करोगे, अगर आप ये याद करके आ जाओगे उस दिन तो बहुत बेटर रहेगा। आप आते ही इसको अपनी किसी पेज पे नोट डाउन कर लेना, जब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपको आसानी। हम प्रैक्टिकल में देख के बना कर सकते हैं, आप खुद से ड्रॉ कर लोगे, ये हाँ, दो ही तो ऑन द स्पॉट अगर खुद से ड्रॉ करके कर, कोई चक्कर नहीं होगा। अब हम चला के देखते हैं इसको कि कैसे वर्क होता है। तो वो रहा, आ जाओ, ठीक है। ये ऑन ऑफ का बटन है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी 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 आओ बेटा, दिख रहा है, यहाँ आ जाओ पीछे। ये ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऑन किया मैंने, ठीक है। ये वैल्यू पहले ही बहुत चढ़ रखी है इसकी, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, हमने 3 वोल्ट्स पे चला रहे थे ना इसको, तो 3 वोल्ट के लिए और 10 मिली एम्पियर के लिए ऊपर रहेंगे ये नॉब्स, ठीक है। अगर हम ये वाला यूज़ कर रहे होते 30 वोल्ट का, तो ये नॉब्स कहाँ आनी थी, नीचे, तो हमने इसको ऊपर ही रखना है। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे करंट वेरिएशन है कि देखो जैसे जैसे वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ रही है वैसे वैसे करंट की रीडिंग बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इसकी रीडिंग्स ऊपर वाली लेनी है हमने, ये ठीक, नीचे वाली नहीं लेनी। जहाँ पे ये नॉब्स होंगे, ऊपर वाली तो ऊपर, ठीक है, नीचे वाली तो नीचे। तो बस ये रीडिंग्स आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। और कोई कैलकुलेशंस नहीं होगी, कुछ नहीं, कैलकुलेशंस आपने कर रखी हैं, आपकी फाइल्स पे सब कुछ बन रखा है। तो हमसे कुछ पूछेंगे नहीं, जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपको टेबल्स आपको पता होना चाहिए कि किसके बीच में टेबल बना रही है। ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, ठीक है। तो करंट एंड वोल्टेज के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना आएगा बेसिकली। तो फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ क्या होता है, दिस, ठीक है ना। तो यही बनाना है हमने, और ये रीडिंग बन जाएगी, आ जाएगा अपने आप, अभी करके हटे हम लोग, ठीक है, आ जाएगा। और रिवर्स बायसिंग का जो लगाना है इसका सर्किट, ठीक है, वो पेज दो मेरे को, मैं रिवर्स बायसिंग का भी आपको करके दिखाती हूँ।